गुजरात में आज से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। कर्णावती में राष्ट्रीय राजनीति की चुनौतियों पर होगा मंथन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पुर्तगाल में भव्य स्वागत। लिस्बन का की ऑफ ऑनर सम्मान मिला। राष्ट्रपति मुर्मू ने पुर्तगाल वासियों का जताया आभार। कहा, भारत और पुर्तगाल के बीच सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने। 9 अप्रैल को दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में नवकार महामंत्र दिवस में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी 11 अप्रैल को आएंगे वाराणसी। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज। साफ सफाई, रंगाई पुताई, पार्किंग आदि का निर्माण जारी। राजनीतिक स्थिरता से दंगा व माफिया मुक्त बना यूपी। सीएम योगी बोले, बार बार चुनाव से पनपता है भ्रष्टाचार। जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर के बाहर धमाका। ई रिक्शा सवार युवकों ने फेंका विस्फोटक। जांच में जुटी पुलिस। रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यह घाव पर नमक छिड़कने जैसा। बंगाल में वक्फ कानून के विरोध का बीजेपी नेता अमित मालवीय ने शेयर किया वीडियो। बोले, रेलवे स्टेशन को प्रदर्शनकारियों ने घंटों तक घेरे रखा। अमित मालवीय का ममता सरकार पर हमला। कहा, बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त। वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाएं वोट बैंक के लिए। शहजाद पूनावाला ने विरोध करने वालों को बताया संविधान विरोधी। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, वक्फ अधिनियम का विरोध संविधान की घोर अवमानना। पश्चिम बंगाल सरकार को अब हाईकोर्ट से झटका। 313 शिक्षकों का वेतन तत्काल बंद करने के दिए निर्देश। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, जिन शिक्षकों की नौकरी चली गई है, ममता बनर्जी उनके साथ है। मनमानी फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर होगा एक्शन। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने पिछली आप सरकार को भी घेरा। आप विधायक संजीव झा ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, वादा किया था रोहिंग्याओं को निकालेंगे, अब उनको ही दिल्ली में बसा रही है बीजेपी। सपा नेता विनय शंकर तिवारी को ईडी ने किया गिरफ्तार। 754 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में एक्शन। दिल्ली में तापमान 40 डिग्री के पार। अगले 2 दिनों तक हीट वेव की चेतावनी। हरियाणा के 20 जिलों में लू का येलो अलर्ट। 2 में एडवाइजरी जारी। पहली बार तापमान 40 डिग्री के पार। नोएडा के सेक्टर 5 में स्थित एक गोदाम में लगी आग। इलाके में बची अफरा तफरी। पुणे के दापोडी इलाके के पास एक कार में लगी आग। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। उधमपुर के जंगल में लगी भीषण आग बुझाने के प्रयास जारी। जयपुर में तेज रफ्तार कार ने बरसाया कहर। कई लोगों को कुचला। 2 की मौत और 8 गंभीर लोग घायल। जयपुर से मुंबई जा रही इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। विमान के बाथरूम में मिली चिट्ठी। बरनाला में बच्चा चोर गिरोह के 9 लोग अरेस्ट। किडनैप किया 2 साल का बच्चा। एक आरोपी लुधियाना बैंक डकैती से जुड़ा। ऊंच कस्बे में बढ़ाई गई सुरक्षा। वाहनों और पैदल चलने वालों की जांच जारी। इंडिगो फ्लाइट में महिला की मौत। मुंबई से वाराणसी जा रहा था विमान। छत्रपति संभाजीनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनता दर्शन किया। तपती गर्मी का तांडव। आईएमडी ने गुजरात में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हमने मुंबई पुलिस की ओर से कुछ बहुत अच्छे उपक्रमों का लोकार्पण किया है, जिसमें साइबर सुरक्षा के लिए 3 साइबर लैब शामिल है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से की मुलाकात। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, पूरा एनडीए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी से डरा हुआ है। बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए बिहार गए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए काम हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज भारत दुनिया में खुद को साबित कर रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुनी लोगों की समस्याएं। वक्फ संशोधन बिल पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, कोर्ट में जाने का विपक्ष को पूरा अधिकार है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, पूरा देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है।
बंगाल के स्कूलों में 25,000 से अधिक कर्मचारियों की नौकरी जाने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वक्फ संशोधन अधिनियम पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, यह कानून पूरी तरह से असंवैधानिक है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर का किया उद्घाटन। सीएम योगी ने कहा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास कर सकता है। बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि कोई भ्रष्टाचार ना हो और किसानों को केंद्र और राज्य की योजनाएं मिले। गृह मंत्री अमित शाह ने विनय सीमा चौकी पर बीएसएफ जवानों को किया संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पूरा देश जानता है कि बीएसएफ हमारी सुरक्षा की प्रथम पंक्ति है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विकास परियोजनाओं के संबंध में सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, बहुत से लोगों की नौकरी चली गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मुरादाबाद प्रशासन द्वारा मंडी समिति की जमीन पर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। फरीदाबाद के खेड़ी इलाके में युवक की पीट कर दबंगों ने की हत्या, बोरे में बांध कर फेंका शव। बहराइच के कंडा गांव में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरपराई, हर गांव की नालियां कचरे से भरी हुई हैं। बुलंदशहर में बिना परमिशन के चल रही अवैध भट्टी, प्रदूषण विभाग के अधिकारियों की मिली भगत। पुनासा में खंडवा जिला सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने प्रदेश की खुशहाली की कामना के साथ 3200 किलोमीटर की मां नर्मदा की परिक्रमा का किया शुभारंभ। बैतूल में नकली सोने की गिन्नी बेचकर देश भर में करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार कर जांच जारी। कन्नौज के कस्बा गुरसरायगंज में गंगेश्वर नाथ मंदिर में 25वां दुर्गा महोत्सव में हजारों भक्तों ने की महाआरती। गाजियाबाद NH9 पर स्कूटी सवार महिला से चेन लूट की कोशिश, छीना झपटी में महिला स्कूटी से गिरकर घायल। मेरठ में हस्तिनापुर पुलिस की 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों से मुठभेड़, दोनों बदमाश गिरफ्तार। अमेठी में यातायात पुलिस ने अवैध वाहन संचालक के खिलाफ चलाया सख्त चेकिंग अभियान, 700 से अधिक वाहनों के काटे गए चालान। अमेठी में वाइब कंपनी के मजदूर की मौत के बाद परिजनों का विरोध प्रदर्शन, परिजनों का आरोप कंपनी प्रबंधन ने मौत की घटना को घंटों तक छुपाए रखा। आगरा में ट्रैफिक पुलिस का ऑपरेशन कायाकल्प शुरू, देशी विदेशी पर्यटकों से ठगी पर लगाई गबरान। रायबरेली के हंसा गांव में बकरी चोरी करते हुए एक चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा, बिजली के खंभे से बांध कर की पिटाई। रायबरेली के पुरौली गांव में दबंगों की गुंडागर्दी, घर के अंदर घुसकर परिवार पर लाठी डंडों से किया जानलेवा हमला। रायबरेली में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में 9 लोग घायल। कन्नौज के तिरवा कस्बे में अचानक ट्रांसफार्मर में लगी आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल। रायबरेली में सीएमओ ऑफिस परिसर में लगी आग का गुबार देखकर आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी। हरिद्वार में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे के बाद इलाके में मचा हड़कंप। सोनभद्र में जुलूस में करतब दिखाते समय युवक के कपड़ों में लगी आग, झुलसने से बाल बचा युवक। लखीमपुर के दुधवा के जंगल में लगी भीषण आग, वन संपदा को भारी नुकसान की आशंका। आगरा में दिल्ली हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस से डीसीएम और कार को भारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। रुड़की में 25,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार, आरोपी पर दर्ज 1 दर्जन से अधिक मुकदमे। लखनऊ में अंग्रेजी शराब के ठेके को लेकर हंगामा, महिलाओं और स्थानीय लोगों ने किया जोरदार विरोध। उन्नाव में जिलाधिकारी गौरांग राठी की बड़ी कार्रवाई, एडीएम के आदेश पर कुल 27 लेखपालों की तहसील में किया बदलाव। उन्नाव में स्थित ढाबे के ठेकेदार पर डंपर चालकों ने पैसे हड़पने और गाली गलौज करने का लगाया आरोप, ठेकेदार पर दर्ज है कई मुकदमे। हरदोई में युवक की फरसे से काटकर निर्मम हत्या, मृतक हत्या के आरोप में पहले जा चुका था जेल। गाजियाबाद में नशे की हालत में फर्जीवाड़े से फर्जी चेकिंग करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, नशे की हालत में कर रहे थे फर्जी चेकिंग। मार्केट क्रैश को लेकर ट्रंप का बयान, कहा कभी कभी चीजों को ठीक करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। बांग्लादेश की यूनिट सरकार का भारत विरोधी एजेंडा आया सामने, पाकिस्तान के साथ मिलकर बना रहा एयरवेज, चीन को सौंप कोलकाता के पासपोर्ट। जापान में एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर समुद्र में गिरा, डॉक्टर मरीज समेत 3 की मौत। रूसी हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, सीज फायर पर अमेरिकी प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार। कनाडा में राममय हुआ माहौल, रामनवमी के मौके पर प्रधानमंत्री मार्क कार्नी पहुंचे हिंदू मंदिर, उत्सव में हुए शामिल।
दक्षिणी शहर खान यूनिस में एक बार फिर इजरायली हमला, तंबू और घरों को बनाया निशाना, 32 लोगों की मौत। अमेरिका ने साउथ सुडान के सभी पासपोर्ट धारकों का वीजा रद्द करने की शुरुआत की। विदेश मंत्री मार्को का बयान, कहा दक्षिणी सुडान अवैध अप्रवासियों को नहीं ले रहा है वापस। नेतन्याहू और ट्रंप ने तैयार किया गाजा का फाइनल वॉर प्लान। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप फ्लोरिडा में करेंगे मुलाकात। ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरी अमेरिकी जनता, यूएस प्रेसिडेंट के टैरिफ नीति का किया विरोध, कहा वो झूठा है। ब्रिटिश पीएम लेंगे बड़ा फैसला, ग्लोबलाइजेशन के अंत का करेंगे ऐलान, बोले इसका कोई फायदा नहीं। इजरायल के तेल अवीव में हुआ साप्ताहिक प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे लोगों ने गाजा में युद्ध विराम और हमास की कैद से बंधकों की रिहाई की मांग की। 50 देशों ने टैरिफ पर अमेरिका से किया संपर्क, ट्रंप बोले ये हमसे डील करने के लिए बेचैन, मार्केट क्रैश पर मुझे चिंता नहीं। जिम्बाब्वे ने अमेरिकी सामानों पर लगने वाले सभी टैरिफ हटाए, राष्ट्रपति बोले ट्रंप से चाहता हूं कि बेहतर संबंध। मोहम्मद यूनुस के साथ पीएम मोदी की मुलाकात, हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा कड़े शब्दों में उठाया, भारत के खिलाफ बांग्लादेशी नेताओं की बयानबाजी रोकने को कहा। अमेरिका की धमकी के बीच सुप्रीम लीडर का बड़ा फैसला, सेना को अलर्ट करने का दिया आदेश, ट्रंप ने ही ईरान पर हमला करने की धमकी दी। भारत और दक्षिण अफ्रीका में नेक्स्ट जनरेशन तोप सौदा, एलएनडीटी से 100 से 9 वज्र तोपों की खरीद पर मोहर, भारत दक्षिण कोरिया में 7,629 करोड़ का रक्षा सौदा। आज यात्रा के पहले क्राउन प्रिंस एमबीएस ने की सख्ती, सऊदी अरब ने 14 देशों के लिए वीजा पर लगाया बैन। अमेरिका ने इजरायल भेजा थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, दूसरी थार्ड बैटरी लेकर पहुंचा अमेरिकी वायुसेना का विमान, ईरान से परमाणु तनाव के बीच बड़ी तैनाती। हूती विद्रोहियों का सोमालिया के अल शबाब से गठबंधन, लाल सागर और अदन के खाड़ी में आतंकवाद का खतरा बढ़ा। ट्रंप के 25% ऑटो टैरिफ का कनाडा ने दिया जवाब, अमेरिका से आने वाले सभी व्हीकल्स पर 25% का लगेगा टैरिफ। जगुआर लैंड रोवर ने रोका अमेरिका में कारों का शिपमेंट, 25% टैरिफ से बचने के लिए फैसला, ट्रंप ने 3 अप्रैल को किया था लागू। मार्केट में गिरावट से निवेशकों के 19 लाख करोड़ रुपए डूबे, टाटा मोटर्स के शेयर में भी 10% की गिरावट। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर के शेयर बाजारों पे मातम, जापान, हांगकांग, साउथ कोरिया समेत कई देशों की बाजार में भारी गिरावट। ट्रंप के टैरिफ के बाद चीन के निवेश पर बदलेगा मोदी सरकार का रुख, चीन से आने वाले निवेश में ढील देने के पक्ष में नहीं है सरकार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से ग्लोबल इकोनॉमी पर मंदी का खतरा, चारों तरफ ट्रंप पॉलिसी की हो रही है आलोचना। टाटा मोटर्स के शेयर की बिगड़ी हालत, बीएसई में 10% से अधिक टूटकर 542.55 रुपए गिरा। सोना और चांदी की कीमतों में बदलाव, 24 कैरेट सोना 87,890 रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी 88,260 रुपए किलोग्राम।